पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, प्रिय बंधुओं तथा देवियों, ध्यान शिविर का ये छठा दिन है। छठे दिन की पहली सभा है। पिछले अन्य दिनों में ध्यान का भी लाभ अभ्यास होता रहा, साथ साथ संतों के विचार श्रवण करते रहे। उन विचारों में ध्यान संबंधी बातें, जीवन सुधार संबंधी बातें और विकारों का कैसे त्याग हो, कौन कौन से दोष और विकार मन को परेशान करते हैं, जीव बंधन में पड़ता है, बंधन कैसे कटे, आत्मस्थिति कैसे हो, इन पर चर्चा होती रही। और अन्य ध्यान शिविरों में कबीर पंथ के पारखी संतों में आत्मचिंतन पर जोर रहता है। किसी ईश्वर परमात्मा देवी देवता की आराधना, पूजा पाठ यहाँ नहीं सिखाया जाता। यहाँ चैतन्य देव की पूजा होती है और वो बाहर भीतर दोनों है। मनुष्यों में, प्राणियों में जो शरीरधारी चैतन्य हैं, इनका सम्मान, इनका आदर, आज्ञा पालन, ये पूजा है। भीतर आत्मा है, अपने आत्मस्थिति को प्राप्त करना, दोषों को दूर करना, आत्मसम्मान है, आत्म पूजा है। तो इस तरह से निर्णय है, साफ है। अन्य जगहों में जहाँ ध्यान शिविर होते हैं, बौद्धों में विपश्यना कहा जाता है, बड़े बड़े शिविर होते हैं, उनकी बड़ी और सभाएं होती हैं। पहले से 2-4 महीने के पहले बुकिंग होती है, उनका चार्ज भी लंबा होता है। तो आत्मचिंतन शायद वहाँ नहीं होता है, वहाँ मन पर शोधन ज़्यादा होता है और संयम सदाचार की बातें बताई जाती हैं, बहुत अच्छे ढंग से बताई जाती हैं। कड़ाई होती है, मोबाइल मत छुओ, बोलो मत, मौन का पूर्ण पालन हो, खान पान एकदम संयम हो, थोड़ा सा भोजन दिया जाता है, सुविधाएं हैं, एकांत रहो, शांत रहो, कहीं घूमो टहलो नहीं। ये सारी नियमावली बहुत बढ़िया है। लेकिन आत्मचिंतन न होने से सब गुड़ गोबर हो जाता है। अब केवल मन इंद्रियों को ठीक करके अब खाते पीते जीते रहो, आत्मा का खबर ही नहीं है, तो क्या मतलब है? किसके लिए भजन साधन किया जाता है? क्या करने के लिए किया जाता है? तो पारखी संत सदैव से आत्मशोधन करते रहे। सद्गुरु कबीर का जो सिद्धांत है, उन्होंने बार बार आत्मशोधन की बात कही। आत्मशोधन के लिए बहुत ज़रूरी है अष्टांग योग के प्रथम 2 अंगों की बात, यम और नियम। यम नियम का पालन कर लिया जाए तो आत्मशोधन बहुतायत हो जाता है। कल चर्चा थोड़ी सी मैं आप सबके बीच में कर रहा था, परसों भी हुई थी अष्टांग योग पर विधिवत चर्चा। कल यम नियम के बारे में संकेत किया था। यम में यम क्या है, सबको ध्यान रखना चाहिए कि 8 अंगों में से प्रथम 2 अंग यम और नियम, ये आत्मशोधन की शुरुआत करता है। फिर इसके बाद ध्यान समाधि आती है। ध्यान समाधि तक ना पहुँचे तो भी आत्मशोधन बहुत लाभ जीवन में कर देता है। फिर अपने आप ध्यान समाधि की ओर हम बढ़ जाते हैं, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यम में 5 भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब अहिंसा जिसके जीवन में प्रतिष्ठा हो गई, अहिंसा का पालन हो गया, तो क्या पूछना, सारे सद्गुण आ विराजते हैं वहीं। सारे सद्गुण की खान है अहिंसा।
दया, क्षमा, शील, संतोष, उसमें बहुत कुछ हो जाता है। जैसे साहब ने कहा, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। सील एक ऐसा गुण है, सभी गुणों का समुच्चय है। तो आत्मशोधन के लिए यम नियम के गुणों को धारण करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब आत्मशोधन का मतलब मन शोधन, मन का शोधन, मन के लिए सारा उपदेश है। आत्मा तो अंततः अजर अमर अविनाशी शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, लेकिन ये शरीर एवं इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके सब लिपापोती में फंस गया है। अपने आप की भूल ही उसे दुख दे रही है। उसे पता ही नहीं कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, और सारी अशुद्धि मन के कारण है, सारी गड़बड़ी मन में है। मन ही आत्मा मन बैठा है। लोगों को यही नहीं पता है कि आत्मा अलग है, मन अलग है। मन नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी मन हमें परेशान करता है। इंद्रियों से भोगे गए भोगों का आस्मरण संस्कार ही मन कहलाता है। मन सब कुछ है, लेकिन मन कुछ भी नहीं है। इसका ज्ञान हो जाने पर समाधान मिल जाता है। लेकिन इसी में सारा संसार उलझा हुआ है। मन, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। लाखों दरवाजे हैं मन को भागने के लिए। ध्यान लगाओ, कोई काम करो, फिसल जाता है मन। इधर लग गया, उधर लग गया, न जानी कैसी कैसी बातें गंदी गंदी सोचने लगता है, बिना मतलब की बातें सोचता है। अगर उसे कागज़ में लिख लिया जाए तो किसी को दिखाने लायक नहीं। हम जो कुछ सोच रहे हैं, किसी ने पूछ लिया कि भैया क्या सोच रहे हो, तो लज्जा लग जाती। क्या बताएं, कुछ बताने लायक ही नहीं है। बता देंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी, बड़ा गड़बड़ झाला है। तो मन ऐसे ऐसे भीतर भीतर सोचता है। फिर भी हम बड़े घमंडी हैं कि हम बड़े साफ पाक हैं, हमारा दिल बहुत बढ़िया है, हमारे भीतर कुछ नहीं है, हमारा मन साफ है। अरे भाई, हकीकत में जब बताओगे तो बता नहीं पाओगे। इसी मन को छांटना है। मन को साधने वाला, मन को शोधन करने वाला, उसे छुट्टी ही नहीं है किसी की बुराई देखने के लिए, कमी देखने के लिए। लेकिन हम तो अपना देखते नहीं, दूसरे की देखते हैं। एक महाराज जी थे, तो उन्होंने एक ऐसा छड़ी दे दिया अपने चेला को। कहन बेटा, इसको जहाँ घुमा दोगे उसकी कमी सब दिख जाएगी। तो अब वो पा गया, बड़ा दुरुपयोग करने लगा। सांप के ऊपर वो छड़ी घुमाता रहा। जहाँ देखे, अरे ये तो महा बेकार है, बहुत दुष्ट है। छड़ी घुमा के उसके मना स्थिति को देख ले। अब सबके मन में कुछ ना कुछ उटपटांग चलता रहता है, लेकिन सद्गुण भी तो रहते हैं, अच्छी बातें भी रहती है। अब वो अच्छाई उसे दिखाई न दे, अब छड़ी घुमा के सबको देख ले और मन से घृणा कर दे, सबसे घृणा करता रहे। किसी का प्यारा न बन पाया, बहुत परेशान, सबसे घृणा करता रहा। एक दिन गुरु जी के ऊपर घुमा दिया, तब तो बड़ा विकट स्थिति हो गई। सोचा इनके ऊपर घुमा के देखूं, इनमें कुछ कमियां हैं कि नहीं। तो गुरु जी के जब छड़ी घुमाया तो बहुत कमी। अरे ऐसे गुरु के पूज करके क्या मतलब है, इनमें तो बहुत कमी है। तो कहा, गुरु जी इतने दिन से मुझे फंसाए बैठे हो, तुम्हारे अंदर तो बड़ी कमी है, मैंने छड़ी घुमा के देख लिया। कहन बेटा, अपने ऊपर कभी घुमाया कि नहीं? जैसे ही अपने ऊपर घुमाया, इतनी कमी, सारी कमी ही कमी, कुछ अच्छाई थी ही नहीं। गुरुजी में तो बहुत सारी अच्छाई थी, कमी जरूर दिखती रही। तो कहा, गुरुजी आप तो कामी, क्रोधी, लोभी, चोर, उचक्का सब हैं। कहें मैं था, सही कहते हो, लेकिन अब नहीं हूँ। कहें कैसे नहीं हूँ? कहें देखो, जब मैं शुरू साधना में लगा तो जरूर मेरे अंदर सारे दुर्गुण थे,
लेकिन गुरु जी ने मुझे एक अग्नि दिया, मैंने उस सारे दुर्गुणों में अग्नि लगा दिया, अब जल करके वो राख हो गए हैं, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन रहेंगे तो, मेरा शरीर है, मेरा मन है, इंद्रियां हैं, तो वो संस्कार अभी सब राखवत हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। कहें कैसे? कहें देखो तुम लाओ सुतली, लाओ सुतली, सन की सुतली होती है सन, तो कहें अच्छा इसमें से एक रेसा निकालो, तो रेसा निकाला, कहीं इसको तोड़ो तो कट से टूट गई। कहें अच्छा तो अब दो दो चार चार रेसा मिला के इसकी रस्सी बटो, तो कहें इसका तो बाध बन गया, काफ़ी मजबूत हो गया। कहें इन बाध को अब फिर 4-5 लवर करके फिर बनाओ, कहें ये तो रस्सी बन गई। कहें रस्सी बनी, इस तोड़ सकते हो? कहें नहीं। कहें इस रस्सी को 4-5 फंदा लगा करके लवर बना करके और भी बनाओ रस्सी, तो इसका बड़ा रास्ता बन गया। कहें अब हाथी को बांधो, अरे कहें हाथी भी नहीं तोड़ पाएगी इसको। जो एक तागा, एक रेशा को खट से तोड़ दिया था, बाध को नहीं तोड़ पाया, रस्सी तो और मजबूत हो गई और रास्ता बन गया, तो हाथी भी नहीं तोड़ पाई। कहीं अच्छा एक काम करो, बहुत मजबूत रास्ता हो गई, हाँ कहीं इसमें आग लगा दो, तो आग लगा दिया तो जल गई। अब बटा हुआ सब रखी है, और रस्सी, वही रस्सी, उसका जो फंदा था बटा हुआ ऐठन, वो सब दिखाई दे रही, लेकिन जल गई है। कहीं अब इसको उठाओ और बांधो, कहीं हुजूर इसे तो बकरी भी नहीं रुकेगी, तोड़ के भाग जाएगी, हाथी की कौन बात। कहीं तो खाक हो गया सब। कहीं ऐसे ही मेरे अंदर जो कर्मों के बंधन थे बहुत मजबूत थे, लेकिन मैंने गुरु के ज्ञान से, वैराग से, त्याग से उसमें आग ही लगा दिया, सब भस्म हो गया। अब नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए तो दिखेंगे ही। जो मेरे बचपन के साथी थे तो सब जानते हैं, तो मुझे तो देखेंगे कि अरे वही भैया हैं, वही ये हैं जो चोरी किए थे, क्रोध किए थे, लोभ किए थे। लेकिन अब नहीं रह गया है, अब मेरा मन साफ है। और तू तो वैसा का वैसा ही है, केवल सब में बुराई देख रहा है, बुराई भर लिया है। अब मैं बुराई नहीं देखता, सब में जो कुछ करूं सो पूछा, जहाँ जहाँ देखूं सो परिक्रमा, तो खुले नयन हंस हंस पहचानो। मैं आँख खोल करके सभी प्राणियों में अच्छाई देखता हूँ और गुणों को धारण करता हूँ। इस तरह से मेरी आत्मा पवित्र हो गई है। मैंने अहिंसा का पाठ पढ़ा और ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा और स्वाध्याय चिंतन किया, तप ध्यान किया, तो इस तरह से मैंने अपने यम नियम का पालन करके आत्मशोधन कर लिया, पवित्र कर लिया। कहें ये सब क्या चीज़ है यम नियम? कहें भाई ये शोधन करने के लिए, पवित्र करने के लिए साधन है। तो तब उन्हें, अपने उस शिष्य को कृपा करके गुरुदेव ने और आगे बढ़ाया। कहें देखो तुम भी सदाचार से चलते हो, मेरे पास रहते हो, तुम्हारे अंदर वितर्क उठता है, बहुत सारी विपरीत बातें उठती हैं कि मैं ज़रा देखूं गुरु महाराज के अंदर कमी तो नहीं है, मैं ज़रा इस तरह सद्गुण सदाचार से रहूँगा तो मुझे लोग परेशान कर डालेंगे, ज़रा क्रोध करना आरंभ करूँ, ज़्यादा सीधा हो जाऊँगा तो ठीक नहीं है, सिधाई का ज़माना नहीं है। तो ये वितर्क उठा करते हैं। अपने सद्गुणी जीवन में, कुछ भक्ति भाव साधुता के जीवन में वितर्क उठने का भाव मन में उठा करता है, ये गलत गलत वृत्तियाँ उठती हैं। तो हमें गुरुजन ज्ञानी पुरुष बताते हैं, वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम, योग दर्शन का एक सूत्र है, वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क का उल्टा होता है सुतर्क, असुतर्क का उल्टा होता है वितर्क। तो मन में सुतर्क चल रहा है, अच्छाई है, सद्गुण है, सदाचार है, लेकिन मन में वितर्क उठा, गलत तर्क उठा और वो हमें झंझट में डाल दिया, बाधा बन गया ना, उल्टा सोच करके और मन को गिरावट की ओर धकेलने का, आत्मा में गंदगी फैलाने का काम ये वितर्क कर रहा है। अब मन निष्काम है, लेकिन काम की वृत्ति उठी, लोभ की वृत्ति उठी और इच्छाएं सताने लगी,
तो ये वितर्क है। तो इसके उल्टा हमें कुछ सोचना पड़ेगा। प्रतिपक्ष भावनम। एक भक्त सज्जन है, अब वो दीक्षा उपदेश लिया, अब थोड़े दिन में वितर्क उठने लगा, तमाम तरह के उल्टे विचार उठते हैं, निकलते हैं। अब मैं दीक्षा ले लिया हूँ, कंठी पहन लिया हूँ, लोग मुझे उल्टा सुल्टा कहेंगे कि अब ये भगत हुआ है, अब ये ध्यान कर रहे हैं, अब ये साधना कर रहे हैं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझे सताने न लगें लोग। तो इस तरह के तमाम वितर्क उठा करते हैं। वितर्क हमें बाधा डालते हैं, हमारी साधना में कमज़ोर बना देते हैं। तो साधक इसी में तो कमज़ोर हो जाता है। और उसी में प्रतिपक्ष भावनम, तो उसके उल्टा में हम अगर भावना करेंगे, प्रतिपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष। पक्ष किसे कहते हैं? कहीं भी किसी भी के पक्ष में, लेकिन प्रतिपक्ष अपनी तरफ, अपने पक्ष में जो बातें सोची जाती हैं उसे प्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, ध्वनि और प्रतिध्वनि। ध्वनि बाहर हो रही है, प्रतिध्वनि लौटकर हमारे ऊपर आ रही है। बिंब बाहर दिखता है, लेकिन प्रतिबिंब हमारा ही बिंब दिखता है। तो बोध, संसार का बोध हो रहा है, लेकिन प्रतिबोध अपने आप का बोध हो रहा है। तभी तो उपनिषद में बात आई है, प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मा विंदते वीर्यः और ज्ञानम विंदते। तो इस तरह से प्रतिपक्ष की बात यहाँ बताई गई, बोध की बात बताई गई। भीतर लौटो, भीतर की जांच पड़ताल करो, ऐसा कुछ सोचो कि हमारे सद्गुण मजबूत हों, दुर्गुण हट जाएं। तो इस पर एक उदाहरण मुझे याद आता है कि प्रतिपक्ष में कैसे मनुष्य का सुधार हो जाता है। एक राजा था, बड़ा कंजूस था, और कंजूसई में कई चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं, सम्मान और व्यवहार और उदारता से। कंजूसपना की वजह से अपने घर में प्रजा का भी पालन नहीं कर पाता बढ़िया, क्योंकि धन खर्च करना पड़ता है। अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं कर पाता था कि मैं समय से इन बच्चों के लिए धन व्यवस्था करूं, इनके लिए महल बनाऊं, इनकी शादी ब्याह रचाऊं, इनका सम्मान दिलाऊं, अथवा अपनी गद्दी छोड़ करके इन्हीं को गद्दी में बैठा दूं, मैं छुट्टी पा लूं। गद्दी का लोभ सताता है, मैं छोड़ दूंगा तो धन निकल जाएगा हाथ से, कहीं ये बच्चे उड़ा ना दें। तो ये तमाम तरह के लोभ, कंजूसपन की वजह से हो रहा था। अब बच्चों के अंदर वितर्क उठ रहा था। सयानी राजकुमारी लड़की थी, सयाना लड़का था, अब वो 28-30 साल का हो रहा था। तो उसके मन में इतना वितर्क उठ रहा था कि ये पिताजी बड़ी बदमाश हैं, मेरी शादी नहीं करेंगे, अब मैं किसी लड़की को लेकर निकल जाऊं तो ठीक है, अथवा ये राज गद्दी मुझे नहीं देंगे, अब ये बुढ़ापे तक लिए थामे बैठे हैं, ये छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, दबाए बैठे हैं, अब मुझे गद्दी चाहिए, आखिर मैं कब करूँगा राजकाज, मेरी ज़िंदगी चली जा रही है, अब मैं इन्हें रात के दबा के इनकी गर्दन उड़ा देता हूँ और गद्दी में बैठ जाता हूँ। इस तरह का वितर्क उठ रहा था। तो एक साधु बाबा थे, वे जंगल गए थे और बहुत ध्यान साधना जंगल में अकेले कर रहे थे। उनके मन में वितर्क उठ रहा है कि यह मन रुक नहीं रहा है, मन बस में हो नहीं रहा है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ सवार हो जाता है, मैं क्या करूं, ये ठीक ठाक नहीं है, लगता है ध्यान वान कुछ होता ही नहीं है, सब महात्मा लोग सब नाटकबाजी करते हैं। अब मैं घर जाता हूँ और इस तरह में जंगल में तो माया मिली न राम, मैं दुविधा में पड़ा रह जाऊँगी, तो लौट जाता हूँ। अब वहाँ संसारियों के बीच में बढ़िया से शादी करके रहूँगा, अभी ज़िंदगी काफ़ी है, और वहाँ माया मोह का भी मैं छक करके भोग करूँगा और आनंद से ज़िंदगी जीऊँगा। यहाँ तो धन की कमी लगी है, कोई सेवा करने वाला भी नहीं है, कोई मजाक भी करने वाला नहीं, अकेले में जंगल में परेशान हूँ। बड़ा वितर्क उठ रहा था। इतने में एक घटना घटती है। राजा के यहाँ एक नट
खेल दिखाने के लिए कई दिन से आ रहा था, लेकिन कंजूसी की वजह से वो नहीं नहीं कर देता था, नाट जाता था। तो फिर से आया, दोनों प्राणी आए, कहने हुजूर देख लीजिए मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ इनाम मिल जाएगा। कहने अच्छा चल आज दिखा देना खेल। अब खेल वो रात को दिखाते थे, नाचते भी थे, गाते भी थे और कुछ ताल मिलाते थे और कुछ उसी में नाटक कर देते थे। पति पत्नी थे दोनों। तो आज्ञा पा करके बहुत प्रसन्न हुआ और शाम के समय वो गांव में, बस्ती में, पूरे नगर में अपना प्रचार कर दिया कि देखो आज मेरा खेल होगा, सब लोग आना। नट का खेल मशहूर था, अब नटिन थी। अब अकेले नट होता तो लोगों को कम जमता, अब नटिन को तो विशेष रूप से। तो बहुत सी जनता आई। उसमें महाराज जी भी लौट रहे थे, संसारिकता की ओर बढ़ रहे थे जंगल से। तो आकर के वो भी पता पाए कि आज एक खेल हो रहा है, नाच हो रहा है। तो मन में तो थोड़ा राग रंग सवार ही हो गया था, तो नाच कहाँ छोड़ेंगे। तो एक महाराज जी थे, तो वो रात को नाच देखने भाग जाया करते थे जहाँ नौटंकी हो। तो गुरु महाराज सुने तो बहुत डांटे, अरे बेवकूफ़ कहीं का, तो साधक है, नाच देखने जाता है रात को। अरे संतों के बीच में जाओ, वहाँ ज्ञान मिलेगा, सत्संग में जाओ, ध्यान समाधि लगाओ, इतना अनमोल समय साधना का छोड़ करके तू नाच सिनेमा जहाँ सत्यानाश होता है। अरे नाच नहीं, वो सत्यानाश है। वहाँ जो जाता है वहाँ की जमीन धरती अशुद्ध हो जाती है जहाँ नाच होता है, तो वहाँ जाता है देखने। अब भागा, बहुत डांटा गया। तब उस दिन से वो माना नहीं, बस चैन ही नहीं पड़ती, आधी रात को देख करके महात्मा सो रहे हैं निकल जाता। तो ऐसे ही थोड़ा राग सवार हुआ, पता पाए कि गांव के लोग जा रहे हैं नटिन का नाच देखने, आ गया। वो भी सभा में बैठ गया। सभा लगी, 10-11 बजे से सज गई, खा पी करके सब लोग आए। उसी में राजकुमारी भी आई, राजा की भी गद्दी लगी, राजकुमार भी आया। तो अब नटिन नाचने लगी, नट अपना ढोल मजीरा बजाने लगा। तो ताल मिला मिला करके बढ़िया बढ़िया गाना कुछ सुनाए और नाच उछल कूद करके दिखाई। ऐसा करते 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 रात बीत रही थी, काफ़ी समय बीत गया था। आनंद ले रहे थे लोग, लेकिन एक पैसा नहीं दे रहे थे। अच्छा, नाच दिखा क्यों रहे थे? पैसे के लिए ना, कि भाई 4 पैसा मिल जाएगा। कोई पैसा देने वाला नहीं था। बार बार निहारती घूम घूम करके नटिन, लेकिन कोई न दिखाता 1 रुपया। अब उधर वो भी बहुत ताल मिला रहा था ढोलक से, लेकिन कोई किसी तरफ पैसा ही नहीं दिख रहा था। मन टूट रहा था। अंतिम में नटिन ने कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कहा नटनी सुन नायका, मधुरी ताल बजाए। तो कहा, अरे भैया नटराज पति देव, अब यहाँ कोनो पैसा दे वाले नहीं है, को पैसा का फायदा नहीं है, कौड़ी दाम भी नहीं है। मैं नाचते नाचते थक गई हूँ, रात बीती जा रही है, 4:30 बज गए हैं, थोड़ा सा बचा है, कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है, तो तुम धीरे धीरे बजाओ, अब मैं धीरे धीरे नाचूं, अब कुछ मिलने वाला नहीं, जोर मत लगाओ। तब नट कहता है, हताश मत हो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कहा नटवा सुन नाटनी, ताल में भंग न डार। अब ताल में भंग मत डार भाई। जिस तरह से तू रात भर नाची है, मैं रात भर बजाया हूँ, तो उसी तरह से चलने दे। अब ताल में इधर उधर मत कम फेर मत कर, मैं बजाऊंगा तू नाच। इतनी सी बात सुन करके राजा वहाँ बैठा है गद्दी पर, देखा कि राजकुमार सोने की अंगूठी पहना था और फट से उतार करके नटिन को फेंक दिया, दे दिया। नटिन देख करके सोने की अंगूठी बड़ी संतुष्ट हुई, चलो कुछ तो मिला। और राजकुमारी देखा कि एक बढ़िया साल ओढ़ रखी थी और अपना पायल पहनी हुई थी सोने हीरे की, उतार के दे दिया। राजा बड़ी फटी आंखें देखता रहा, वो तो महाकंजूस था,
आप देखा कि मेरी बिटिया इतनी कीमती दे दिया सामान, ये राजकुमार सब कैसे पगला गए हैं क्या। देखते देखते साधु महाराज के कंधे में एक कम्बल रहा फटा फटा, वो फेंक दिया नट के ऊपर। बड़ा मुश्किल, राजा को सहन नहीं हुआ, इतने में प्रकाश हो गया, सूरज निकल आया, खेल खत्म हुआ और सभा वहाँ से समाप्त हुई। राजा घर गया, उसे बहुत बेचैनी थी, तुरंत मीटिंग बुलाया, सभा में दरबार लगाया और अपने राजकुमारी बेटी को और बेटा को और साधु को बुलाया। मंत्रियों की सभा लगी। राजा को क्रोध भी था, बहुत बेचैनी थी कि आखिर कौन ऐसी बात हो गई नट के नटिन के नाच में कि इतना कीमती, अरे मेरे बच्चे तो चलो रजोगुणी हैं, राजकाज में मस्त हो गए, नाच सिनेमा में, महाराज को क्या हो गया कि एक ठो जिंदगी में कम्बल था बिछाने ओढ़ने का, वो भी फेंक दिए, दे दिए। राजकुमारी कहती है, पिताजी अब आप सामने पूछ ही रहे हैं, पहली बार आप मेरे हृदय की बात पूछ रहे हैं तो बता ही देती हूँ। पिताजी मेरी अवस्था देखते हैं, मैं 28 साल की हो रही हूँ और जानते हो कि 15 साल से 16 साल से ऊर्जा आ जाती है शरीर में, मन चलने लगता है वासनाओं की तरफ, शादी ब्याह की तरफ। अब तुम मुझे बैठाए हो अपने घर में, कहीं निकलने भी नहीं देते हो। तो मैंने देखते 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 और हार मान करके निर्णय ले लिया था कि आज ही आधी रात को एक लड़के को मैं सेट कर रखी थी कि निकल जाऊंगी लेकर के, लेकिन ये नट का नटिन का नाच मुझे रोक लिया और उसके मंत्र ने ये उपदेश दिया कि बहुत गई, पिताजी की उम्र बहुत निकल गई है, थोड़ी बची है, 2-4 साल की बात है, अब तो ये 80 साल के हो गए हैं, कितना जिएंगे, मरने वाले हैं। फिर भैया गद्दी में बैठेंगे, हमारे भाई साहब, वो शान से मेरी शादी करेंगे। क्या बदतमीजी करना है दूसरे लड़के के साथ, अवैध ढंग से भागना है, सम्मान से शादी होगी और बढ़िया मैं दुल्हन बन के ससुराल में जाऊंगी, इज्जत से रहूंगी। ऐसा मुझे ज्ञान हुआ उस नट के मंत्र ने दिया कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, अब ताल में भंग न डार। ये इसका ज्ञान हुआ, मधुरी ताल बजाओ, धीरे धीरे और बिता लो 2-4 साल, फिर तो भैया शादी करेंगे ही। इसका ज्ञान होती है, अरे मेरे पास इनाम होता और कुछ तो और मैं दे देता, कितना सौभाग्य बचा, मेरे पिता की इज्जत बची, नाक बच गई और मेरी जन्म भर के लिए इज्जत बच गई और समाज प्रजा की इज्जत बच गई। इस राजकाज में जो कलंक लगने वाला था, कितना बड़ा लाभ हुआ इस नट के मंत्र से। तो मैं क्या करूं, और होता तो मैं और इतना बड़े लाभ के पीछे अगर कुछ चला जाए, राजकाज भी तो कुछ नहीं जाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ी संपत्ति यही तो है, अपना चरित्र ही तो है। चरित्र खोया तो क्या बचा फिर। इस तरह की राजा बात जब सुना तो सन्न रह गया, उसके तो पैर की धरती ही सरक गई। सोचा ये तो बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, मैं तो फिर मर ही जाता, जी करके क्या करता, मेरी बेटी अगर चली जाती तो दिखाने लायक मुंह ना रह जाता। तो कहीं कोई बात नहीं, अच्छा किया तूने। राजकुमार से पूछा कि बेटा तुझे क्या लाभ हुआ, तूने क्या देखा उस नट नटिन के खेल में, नाच में। तब वो लंबी सांस खींचता है, पिताजी क्या कहूँ, मेरे मन में एक वितर्क उठा था, बहुत बड़ी घृणित भावना उठी थी। मैं देखते देखते बचपन से 16-18 साल की उम्र से कि अब मैं योग्य हो गया हूँ, पढ़ लिख करके तैयार हूँ और तमाम तरह की कला सीख लिया हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ, राज कर सकता हूँ, प्रजा का पालन कर सकता हूँ। पिताजी आप कब तक सत्ता में बैठे रहेंगे, मुझे सत्ता का लोभ सवार है, मैं उसे सत्ता संभालना चाहता हूँ, आप गद्दी छोड़ते नहीं हैं और मैं जवान हूँ, मेरी शादी भी नहीं करते, आप इतने कंजूस से धन दबाए बैठे हैं, खजाना की तिजोरी की चाबी हाथ में लिए हैं, अब मैं एक एक पैसे के लिए परेशान हूँ।
तो मैंने सोचा कि आज ही रात को जैसे 12 बजेंगे, सोते समय तुम्हारी गर्दन को अलग कर दूंगा और सदा के लिए समाप्त करके इस गद्दी में बैठ जाऊंगा। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे लोग। राजा का तो पसीना निकल आया कि इतनी बड़ी घटना होने वाली थी मेरे बच्चे के द्वारा। तो कहें पिताजी, मैं इसके गाने से, इस नटिन नट के गाने से पितृ हत्या से बच गया, बहुत बड़ी घटना से बच गया। जिंदगी भर मैं हत्या करके रोता रहता, कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहता समाज में कि ये पितृ का हत्यारा है पिता का, लोक परलोक मेरा बिगड़ जाता। तो मैंने इस नट नटिन के मंत्र से प्रतिपक्ष भाव किया, एक अच्छी भावना मेरे अंदर तैयार हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत पिताजी की शरीर बीत गई, उम्र बीत गई, अब थोड़ी सी बची है, फिर तो ये मरी जाएंगे। मैं बढ़िया से कफन दफन करके क्रियाक्रम करके स्वाभाविक गद्दी में आराम से तिलक लगवा के बैठूंगा, डीजे बजवा के तिलक होगा मेरा और सम्मान से बैठूंगा, गर्व के साथ मैं राजा बनूंगा और शादी भी करूंगा धूमधाम से, अपनी बहन की और अपनी भी। तो पिताजी बहुत बड़े कांड से मैं बच गया इस नट नटिन के नाच से। तो मैं इसीलिए खुश होकर के अपनी अंगूठी दे दिया। पिताजी मेरे पास और कुछ नहीं था, नहीं तो मैं खजाना लुटा देता। इतने बड़े पाप से बच गया, जघन्य पाप अपराध से कि मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाता और लोक परलोक मेरा खराब हो जाता। राजा तो पसीना छोड़ दिया और तुरंत निर्णय लेता है कि आज ही मैं बेटी का तिलक करूंगा, इस गद्दी सद्दी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब मैं विरक्त हो जाऊंगा। लेकिन अभी एक प्रश्न और बाकी था, शंकाएं दूर करना था। अच्छा तो चलो, मेरे बेटा बेटी ने तो इतना लाभ पाया, बहुत बड़ी घटना से बचे बचाए, लेकिन ये महाराज की क्या बात है। ये हो गए 30-40 साल इनको घर छोड़े हो गए, जंगल में साधना कर रहे थे, दिखते हैं और बाल पक रहे हैं, लेकिन ये फटी हालत में हैं। इनको क्या नाच देखने की पड़ी थी, इनको तो आना ही नहीं चाहिए इस जगह। तो ये तो सतोगुणी आत्मा वाले होना चाहिए, अपने जंगल में ध्यान करना चाहिए, सद्गुण से रहना चाहिए। लेकिन इनको क्या हो गया, कौन सा राग चढ़ाया, मिल गया खजाना इन्हें कि ये ठो रहा जौन जिंदगी में कम्मल फटा पुराना, वह को दे दिए नट को। महाराज खड़े होते हैं, राजन मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ, बहुत बड़ी घटना से मैं बच गया, बहुत बड़े पाप से, अपराध से, जन्म जन्म के लिए जो पाप हो जाता, मैं नरक में गिर जाता, निकल करके भी नरक में गिरने वाला था, बच गया। बताए अपनी हकीकत कि मैं अपने 15-16 साल की अवस्था से साधु मार्ग में आया, लेकिन अच्छे गुरु नहीं मिले। मैं संतों से भी दूर रह करके जंगल में अकेले साधना कर रहा था, लेकिन मुझे कोई ज्ञान विचार नहीं था। मैं अपने मन को भी नहीं बस कर पाया था, केवल वेशभूषा बनाए जटा जूटधारी बना था और खा पी रहा था। जनता मुझे मान रही थी, मुझे कोई बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था। मैं काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से जल रहा था। इतने दिन बिता लिया, अब 40 साल की उम्र हो गई, मुझसे रहा नहीं गया। सोचा कि मैं इस तरह की जिंदगी बिताकर क्या पाऊंगा, ना घर गृहस्थी का आनंद लिया। अरे भाई, घर गृहस्थी में होता तो बच्चे लड़के हो जाते, सेवा करते, धन कमाता, नौकरी करता, घर बनवाता, रिश्तेदारी में साढ़ू सढ़वाइन साला जीजा सब मिल जाते। अब साधु जीवन में तो कुछ नहीं पाया, सबके तो सब हैं, हमारे तो कोई है ही नहीं है, हम किसी के चाचो नहीं लगते हैं। तो कहाँ सब कुछ पाया था, लेकिन कुछ नहीं था मेरे पास। अब इधर साधना में मुझे शांति भी नहीं मिल रही, मन भी बस में नहीं था। तो मैं भाग खड़ा होने के लिए मेरे मन में वितर्क उठाया, तो मैं चल पड़ा। चलते चलते कहें आज ये नट का खेल ना होता तो मैं अपने गांव पहुंच जाता,
फिर मायावी लोगों के बीच में पढ़ करके मेरी झट से लगन मुहूर्त हो जाती। लोग मानते नहीं कि अच्छा लौट आए हो तो जल्दी, बहुत दिन से एक विधवा बैठी है उसी के साथ कर देते हैं शादी। तो इस तरह शादी हो जाती कहीं ना कहीं कोई स्त्री के साथ, और मैं अपने साधन भजन को भूल करके और फिर चल सदैव के लिए बंधन में पड़ जाता। तो महाराज राजन, मैंने इसके मंत्र को सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, 40 साल बीत गई, बहुत निकल गई जिंदगी, अब थोड़ी बची है, क्या करना है घर गृहस्थी में लौट करके। अरे फिर से मैं साधन भजन करूं, अब इस साधना के ताल को भंग ना करूं और मेहनत करूं और बस में करूं अपने मन को, और काम क्रोध विकारों को दूर करूं। ये मेहनत करने की प्रेरणा मुझे मिली। क्या कहूं, मैं इतनी बड़ी घटना से बच गया। निकला हुआ मैं फिर से गिरा जा रहा था। मैं मुंह दिखाने लायक न रहता। लोग थू थू करते कि देखो इस साधु बाबा को, ये साधु बने थे, लोग इन्हें मान रहे थे, पूज रहे थे, ये तो फिर गृहजाल में पर आए। तो कहावत है कि घर में रहूँ तो भक्ति करूँ, नहीं तो करूँ बैराग, बैरागी बंधन करे, ताका बड़ा या भाग। अरे घर में रहो तो भक्ति भजन करो, प्रेम से रहो घर में, बच्चों को संस्कारी बनाओ, आपस में पति पत्नी खूब प्रेम से रहो, माता पिता की सेवा करो, अतिथियों को सेवा करो और गुरुजनों की भक्ति करो। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये पुरा काल से देवताओं के बारे में बताया कि 4 ही देवता हैं, माता पिता और अतिथि और गुरुजन संतजन। प्राणी जगत की सेवा करो, चैतन्य पूजा करो। तो इस तरह से घर गृहस्थी में रह करके पवित्र जीवन जियो। नहीं अगर साधु हो गए हो तो बैराग करो, त्याग करो और सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करो, भीतर से विवेक विचार को, जीवन को निर्मल बना डालो, सदा के लिए दुखों से बंधनों से मुक्त हो जाओ। तो वैराग्यवान को सदा के लिए मुक्त होने का काम करना चाहिए और सारे दोषों को, विकारों को भस्म कर डालने के लिए काम करना चाहिए। गृहस्थी में क्षम्य है अगर कोई दोष आ गया है। साधु की दृष्टि, अरे भाई गृहस्थी है, गृह कारण नाना जंजाला, नाना प्रकार के जंजाल है, कई बाधाएं हैं, उसमें आ गया कोई, हमारा खेत हड़पने लगा तो लाठी लेके खड़ा होना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। अरे साधु जीवन में का कोर्ट कचहरी करना है, छोड़ छाड़ के भाग चलो, झंझट खत्म हो। तो अथवा भगत लोग अपना संभालेंगे भाई, उनको बहुत लाभ होगा, आश्रम कुटी मठ और साधु से तो लोग सब मिल करके संभालें, नहीं तो साधु बाबा चले अपने पथ को, झंझट में नहीं पड़ना है। ऐसा भी हो सकता है, क्यों बंधन में पड़ना है। हम आए थे अपना काम बनाने, अब लोगों का कुछ सहयोग कर रहे थे, समाज के लिए काम कर रहे थे कि आश्रम बन जाए तो सभी भक्त आएंगे, उसमें मीटिंग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, और कुछ प्रवचन करना सीख लिए, कुछ कहने की आदत पड़ गई तो फिर बकने लगे, सबको सुनाने लगे। लोग उससे सुन करके बहुत प्रेरित हुए, बहुत लोगों का लाभ हुआ, बहुत अपने दोष दुर्गुण छोड़े, बुराइयों को छोड़े, माताएं बहनों को भी बहुत लाभ हुआ। कितना मन में वितर्क चल रहा था लोगों के अंदर, लेकिन वो सब प्रतिपक्ष भाव में सुधर गए, अच्छी भावना पैदा हो गई। कई बार ऐसा होता है, लड़की लड़कों के अंदर, पति पत्नी के अंदर वितर्क चलता है, शंकाएं चलती हैं, गलत भावना उठती हैं, लेकिन संत के सत्संग में आकर के सब सुधर जाते हैं। एक घटना इस पर याद आती है कि शायद अयोध्या क्षेत्र, गोंडा क्षेत्र की बात थी, गुरुजी के जीवन काल की घटना, सत्संग गुरुजी कर रहे थे, पारिवारिक प्रेम की बात, भाई भाई के प्रेम की बात कर रहे थे, उसी में छल कपट की बात भी निकली। तो एक कहानी उसी पर सुनाए, तो कहानी इतना चुभ गई, एक सज्जन आके खड़े होकर के पीछे सुन रहे थे कि भाई 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 के साथ जो छल करता है और बहुत पछताना पड़ता है, लुक छिप करके दुनिया ना जान पावे, अगर गलत हो गया भाई के साथ तो वो फिर अकेले में रोता है। तो वो जो पीछे सुन रहा था उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। 4 भाई थे, तो
एक भाई के साथ दुश्मनगी थी, 3 भाई इकट्ठा थे, तीनों मिल करके उस भाई के वंश को नष्ट करने के सोच लिए थे। बॉम्बे में रहते थे और वहीं वो भाई रहता था, तो वहीं ठीका दे दिए, क्या कहते हैं, सुपारी दे दिए कि इसको ऐसा ऐसा करके मार डाला जाए, इनके बच्चों को भी मार डाला जाए। तो उनके बच्चों को भी, पत्नी को भी, और उनको भी 5-6 प्राणी थे घर में, सबको एक ही बार में समाप्त कर दिया जाए, रहे न बांस न बाजे बांसुरी। ठीका हो गया था शायद कई लाख का। बदमाश लोग एकदम खो ताक में थे कि अब मार डालना है। तो ये लोग कहे देखो हम जा रहे हैं गांव, बॉम्बे में नहीं रहेंगे ताकि हमारा नाम ना आए, और इसी समय काम करना है। बदमाशों को साथ दिए थे। अब वो गांव आए तो सुन लिए सत्संग, अब एकदम मन बदल गया, प्रतिपक्ष भाव आया गुरु जी की बातों को सुन करके कि अरे हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी घटना, अरे भाई को मरवाने जा रहे हैं धन के लिए, जमीन के लिए। बदल गया मन तुरंत, और तुरंत फ़ोन किया यहाँ वाले किसी मित्र के पास पड़ोस में कि वहाँ पर हमारी सूचना पहुँचाई जाए। तो बदमाशों से संपर्क किए कि बिल्कुल ये काम नहीं करना है, हमको आने दीजिए। आए, कहीं देखिए हम जितना पैसा दे दिए हैं, 1 लाख 2 लाख आप खा जाइए, ले जाइए, हम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे भाई को मारना नहीं है। तो अब हम भाई के साथ क्षमा मांग करके मिल कर रहेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे। हमको संतों से प्रेरणा मिली है, और सलाह की अपने अन्य भाइयों से कि देखो भाई, हम लोगों को ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा, हमारे बच्चों का संस्कार बिगड़ जाएगा, सदैव ये भूत सवार रहेगा, पाप सवार रहेगा, और रोने के अलावा कुछ नहीं। अरे महाभारत को याद कर लिए, युधिष्ठिर महाराज सब कुछ पा करके भी चैन से नहीं रहे, रोते रहे। सब पांडवों को, अपने हितजन को, सुहृदयों को मार करके क्या पाए? तो ना हार सही है ना जीत सही है। लाओ जे ने कहा इस पर कि ना हार सही है ना जीत सही है, कुछ इसमें सही नहीं है। ये हार जीत से ऊपर उठना चाहिए, निर्माणी होकर के, सहनशील बन करके। जीत तो गए थे पांडव वंश, लेकिन जा करके अंतिम में पछताते पछताते 5 भाई हिमालय में गल करके मर गए। तो लोहे को पारस मिले तो काहे को काई खाए। भगवान मिल गए थे उनको, तो हिमालय में जाकर क्यों परेशान हुए? वही कुकृत्य से भाई भाइयों को मार करके, और उसे धर्म युद्ध कह करके, और जा करके पछताते रहे, मर गए पश्चाताप में। तो ये कोई विजय है? तो इस तरह से प्रतिपक्ष भाव में उनका जीवन बदल गया। तो साल भर के बाद फिर आए, गुरु महाराज से मिलने लगे, बहुत सा फल लेकर के, सेब, मौसम्बी, केला, कई किलो लेकर के आए, और हजारों रुपए चढ़ाए चरणों में, और हाथ जोड़ करके रोने लगे। तो गुरु जी ने कहा, अरे क्यों रोते हो भाई, बताओ क्या तकलीफ़ है आपको, आप तो बड़े बहुत अच्छे इंसान दिखते हैं। कहीं गुरुदेव आप न होते तो हम लोगों का सत्यानाश, लोक परलोक बिगड़ जाता सब, हम लोग रोने की सिवा कुछ न पाते, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया, हमारा भाई बच गया। तो सारी घटना बताए। गुरु जी ने हंसते हुए कहा, भाई ये तो वास्तव में बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती, और ज़िंदगी भर रोते रह जाते आप लोग, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ पता नहीं, मैं तो ऐसे स्वाभाविक प्रवचन कर रहा था। तो देखो गुरुजनों के प्रवचन से कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं का सुधार हो जाता है। तो कई घटनाएं ऐसी हमें भी पता है कि कई घटनाओं लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन 2 बात समझा दिया जाता है, लोग रहने लगते हैं प्रेम से। कई लड़की लड़का तो गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें पता चलता है तो उन्हें समझा देते हैं, अकेले में बच जाते हैं लोग। कई पैसे के कारण, ज़मीन के कारण, तो कई बार ऐसा तो कह करके संतोष मिलता है, चलो कि झंझट से बच गए, दुख से बच गए। तो जब प्रतिपक्षी भाव आता है, वितर्क में यही उठता है कि नहीं यही करना चाहिए, इसके बिना तो भाई सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वही तो रोने के लिए काफ़ी है। तो बंधुओं, हमें हमारे साधना काल में, भक्ति काल में कोई विचार उठता है, तो देखो मैं राजा की बात
नट की बात बताया कि महात्मा जी ने कम्बल दे दिया, तीनों दिए। इतना सब सुन करके राजा क्या किया कि उन्हें विवेक पैदा हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। उसके मन में प्रतिपक्ष भाव जागृत हुआ कि मैं कितना मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, कंजूस हूँ, इन सब बातों का मुझे ख्याल ही नहीं हुआ। तुरंत प्रतिपक्ष भाव आया, अच्छा भाव आया। राजा को तुरंत मीटिंग बुलाया और राजकुमार को तिलक किया सम्मान के साथ। अपनी बिटिया को धूमधाम बढ़िया वर खोज करके शादी किया और घर गृहस्थी छोड़ करके और विरक्त सन्यासी हो गया। महाराज वापस लौट गए, साधु महाराज, और गांव गृहस्थी छोड़ करके जंगल में फिर से अच्छे संतों के बीच में रहकर सत्संग करके साधना करने लगे और कुछ दिन में ही अपने मन का शोधन करके पवित्र जीवन जी करके स्वरूप स्थिति को प्राप्त हुए, जीवन को महान और धन्य बनाए। ये है प्रतिपक्ष का भाव। अपने कल्याण के पक्ष में सोच लेना चाहिए, भाव करना चाहिए, इसे है प्रतिपक्ष भाव। तो जब भी भक्तों के अंदर, साधक के अंदर, किसी नर नारी के अंदर, बेटा बेटी के अंदर भाव पैदा हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अब उसमें कोई वितर्क तैयार हो, अरे सब मेरे बस का नहीं, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं कहीं पतित ना हो जाऊं, ये ठीक नहीं है। महात्माओं का कारोबार है कहना सुनना, ये तो साधु की चीज़ है, हम तो गृहस्थ आदमी हैं। अरे भाई, ये सब कोई बात हुई? प्रतिपक्ष करो कि नहीं, ऐसा मैं करूँगा तो सदा के लिए झंझट में, नरक में फंस जाऊँगा, पछताए अघाऊँगा नहीं और रोता ही रहूँगा। इसमें व्यास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि मैं संत गुरुजनों की संगति, ज्ञान, विचार पा करके महान दुख से, संसार के बंधनों से निकल आया हूँ और तमाम मदिरा, मांस, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, धतूर, भूत प्रेत, देवी देवता, गोबर, माटी, पानी, पत्थरा, तमाम नरक से बच करके भक्त हो करके संतों की शरण में आया हूँ। इतना ऊंचा काम मिला है मुझे करने के लिए। हे गुरुदेव, अगर मैं फिर से उधर लौट जाऊं, गंदे मार्ग, गंदे खान पान, गंदी चाल चलन की तरफ, तो मेरी दशा वही कुत्ते जैसी होगी। कुत्ता उल्टी करता है अपने वमन करके और उसी को फिर चाटता है, खाता है, तो मेरी दशा कुत्ते जैसी हो जाएगी। मैं फिर उसी नरक से निकल करके फिर नरक में गिरूंगा, तो जैसे कुत्ता बिल्ली करते हैं वही दशा मेरी होगी। इस तरह जब हम प्रतिपक्ष करेंगे तो जीवन में क्रांति, रोंगाटे खड़े हो जाएंगे, रोमांच हो जाएगा कि मैं कितना गलत करने जा रहा हूँ। अपने पथ को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और इसमें निपटूंगा। मैं अपने संकल्प को पूरा करूंगा, वचनबद्ध हूँ, मैं भक्ति निभाऊंगा, साधना करूंगा, वचन निभाऊंगा। जो भी सदाचार और गृहस्थी के कर्म हैं, बढ़िया सुंदर जीवन को उज्जवल बनाने वाले सारे कर्म में मैं सच्चाई से, ईमानदारी से पालन करूंगा। ऐसा प्रतिपक्ष हमें संभालता है। जब भी विपक्ष में और प्रतिपक्ष में ये कुतर्क उठे, वितर्क उठे, तो प्रतिपक्ष भाव करें कि हे गुरुदेव, ऐसा पढ़ करके तो मैं पतित हो जाऊंगा, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, समाज क्या कहेगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मुझे कल्याण करना है, मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं साधु हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, हरगिज मुझे आगे बढ़ना है, साधना करना है। इस तरह का भाव लेकर के हम अपने जीवन को बचा सकते हैं पतन से और आत्मशोधन करके सारे गुणों को अब हम सुसज्जित करके जीवन में ला सकते हैं और बड़ी बलवत्ता के साथ बलवान व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारे बल हैं, त्याग बल है, ब्रह्मचर्य बल है, सद्गुण बल है और सदाचार बल है, दया, क्षमाशील, संतोष बल हैं। यही तो ताकत है, यही तो संपत्ति है। इस बल को हम ग्रहण करते रहें, बलवान बने, और बलवान व्यक्ति ही चढ़ाई पर गाड़ी खींचता है। मतलब जब विपत्ति आती है, संकट आता है, तो वही आदमी आगे बढ़ता है, सफल होता है, धैर्यवान होता है। कायर कुचर आदमी तो फिर चढ़ाई पर कैसे जाएगा। मरियल बैल थोड़े चढ़ाई में गाड़ी को खींचते हैं, बलवान बैल खींचते हैं। ऐसे ही जो सदाचार और त्याग बैराग के बली हैं, सद्भाव और प्रतिभाव के बली हैं, वे लोग विपत्ति काल में संभलते हैं
और आगे अपनी नौका को पार लगाते हैं। तो हमें प्रतिपक्ष भाव बने तो ऋषि हमको बताते हैं ज्ञानी जन कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब बाधा उत्पन्न हो मन में तो हम प्रतिपक्ष भाव करें, अच्छे भाव लाएं और उसके विपरीत भाव करके अपने कल्याण अपने हित में काम करें। इसी के साथ जीवन कल्याण होगा। फिर से हम अपने मंत्र की ओर चलें। ध्यान से बैठें, आँख को धीरे से बंद करें और आत्मचिंतन करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमरा